अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। और जहाँ लास्ट व्लॉग हमने एंड किया था वहीं से इसे कंटिन्यू करेंगे। हम अभी हॉस्पिटल आ गए हैं, तो यहाँ पर मैं मुबीन और मेरे जीजू ताशकीन, मतलब मेरे बहनों ही हैं जो, वो और आंटी अंकल हम सब आ गए हैं। और मेरे घर से अभी भाई और भाभी भी आए हैं और मोहम्मद किज़र को लेकर आए, लेकिन वो रास्ते में ही सो गया था, तो हम यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं। और जो जेंट्स लोग हैं ना वो सब अंदर गए हैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, कुछ फॉर्म वगैरह फिल करने। और जो प्यारी सी होने वाली मम्मा है, जो इंशाल्लाह सुबह तक मम्मा बन जाएंगी, इंशाल्लाह उनकी गोद में भी मुन्ना मुन्नी कुछ ना कुछ होगा, तो भाई वो भी यहाँ पे हमारे साथ वेट कर रही हैं जब तक फॉर्म वगैरह फिल हो गए। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो भाई रूम हमें मिल गया है 6th फ्लोर पर। तो जो बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल में उन्होंने रश किया था ना, हमने सबको कहा आप लोग 6th फ्लोर पर जाओ। तब तक मैं, ईशू और आंटी, हम तीनों जा रहे थे 1st फ्लोर पर, ऊपर गायनिक के फ्लोर पर, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो इशू के कुछ टेस्ट होंगे, चेकअप होगा और हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सब लिफ्ट से जा रहे हैं 6th फ्लोर पर, और यहाँ हम लोग जा रहे हैं 1st फ्लोर पर ही हमें जाना है। तो हम लोग जो है ना वो सीढ़ियों से जा रहे हैं। और तो और रजब का चांद भी नज़र आ गया है, तो भाई सबको जो है ना वो रजब की चांद रात मुबारक। खैर ये व्लॉग जब अपलोड होगा ना तो काफ़ी लेट ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब अपलोड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि लाजमी आप लोग सब जानते हैं घर में बहुत सारे काम हैं। और हॉस्पिटल में बैठ के तो मैं व्लॉग एडिट करने से रही, तो ज़ाहिर है घर जाके ही व्लॉग एडिट होगा, तो ये व्लॉग जो है वो लेट अपलोड होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर रजब की चांद रात थी और हम एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। यहाँ पे नर्सेज और जो स्टाफ हैं सब, ये लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। और अभी हम लोग जो है ना वो वेट कर रहे हैं। पहले इशू के हाथ में ये लोग बेल्ट बांधेंगे इशू के नाम का, और इसके बाद ये लोग जो हैं वो इशू का कुछ चेकअप वगैरह करेंगे। तो मैं और आंटी भी खड़े थे, जब तक ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही थी तो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, देख रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और बाकी जो ताशकीन, मुबीन, अंकल, ये इन सबको हमने ऊपर भेज दिया है, ताकि जो मर्द हजरात है ना वो ऊपर वेट करें। उनका यहाँ पे वैसे कोई काम नहीं है और अंदर आना अलाव भी नहीं है। और अभी तक तो इशू हमारे साथ है, थोड़ी देर में इशू को अंदर लेके जाएंगे, इसके बाद हमें कहेंगे आप लोग भी वेट करो। तो सारे जेंट्स ऊपर वेट कर रहे हैं, सामान भी जो था वो हमारे साथ सब ऊपर चला गया है। वैसे अब तक हमें पता नहीं था, पूरे 9 मंथ जो है ना हमने यही सोचा था नॉर्मल बेबी होगा, नॉर्मल बेबी होगा। लेकिन बस जो डॉक्टर को लगा और कंडीशन जिस हिसाब से थी, तो भाई सीज़र का ही फिर बेटर लगा सबको। तो अब हम जो एडमिट हो रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह सुबह सुबह ही सीज़र हो जाएगा। अब तक हमें यही कहा गया है कि सुबह सुबह डॉक्टर नहीं आएंगी और सीज़र करेंगी। और यहाँ भैया जब तक हम ये सब कर रहे थे, तो भाई यहाँ अचानक मेरी नज़र जो है वो शीशे पे गई। तो ईशू शीशे पे देख के मुस्कुरा रही थी, तो मैंने सोचा ऐसा क्या देख लिया ईशू ने जो इतना मुस्कुरा रही है। तो जब मैंने कैमरे को जूम किया तो बाहर ये भाई साहब खड़े हुए थे। खैर अब ईशू को अंदर लेके गए हैं, मतलब बच्चे की हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए। तो हम सब यहाँ बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं। और हॉस्पिटल का तो ये होता है कि भाई हम जाते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन हम जब वापस आना होता है ना तो सिर्फ हॉस्पिटल वालों की मर्जी चलती है। हॉस्पिटल के अंदर घुस जाओ ना, इसके बाद हमारा कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता। लेकिन फिर भी माशाल्लाह यहाँ का जो स्टाफ था बहुत कोऑपरेटिव था। और 10 मिनट इन्होंने कहा था वेट करो, लेकिन 10 मिनट की जगह कोई 25 मिनट हो गई थी, लेकिन अब तक इशू के बाहर आने का कोई चांस ही नहीं था। उन्होंने बताया नहीं, तो बस सबको बाहर बहुत डर लग रहा था कि अल्लाह खैर करे, सब ठीक ही होगा। फिर इतने में जो नर्स थी वो आई और हमें अंदर लेके गई, मुझे और ताशकीन को। तो हम दोनों जब अंदर आए तो भाई उन्होंने जो सारे फॉर्म्स वगैरह थे ना वो सारे सिग्नेचर्स करवाए। तो यहाँ ताशकीन ने सारे सिग्नेचर्स वगैरह किए। हम लोगों ने तो ना पढ़ा भी नहीं था, बस सिग्नेचर कर दिए जल्दी जल्दी। कहाँ सिग्नेचर करने बताओ, हमने कर दी सिग्नेचर। और बस हमें यही था कि जल्दी से इशू भी ठीक हो और बेबी भी ठीक हो इंशाल्लाह। हमारा भरोसा अल्लाह पे है कि इंशाल्लाह मुन्ना मुन्नी जो भी होगा वो ठीक होगा। डॉक्टर्स ने तो कहा है कि जो मुन्ना होगा या मुन्नी उसे NICU में लाजमी रखेंगे, लेकिन हमें अभी भी अल्लाह पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। और हम फिर से बाहर जा रहे हैं, और जो ये कॉर्नर पे रूम बना हुआ है इशू इसके अंदर है, बस जल्दी से इशू को बाहर ले आए, इसके बाद हम इंशाल्लाह अपने रूम में ऊपर जाएंगे। Few moments later. तो अल्लाह का शुक्र, यहाँ बहुत देर इंतज़ार करवाया, इसके बाद इशू को जो है वो बाहर लेकर आए। इसके बाद अब मैं, आंटी, इशू हम ऊपर जा रहे हैं हमारे रूम में। तो ऊपर जाके आपको रूम भी दिखाएंगे। खैर 6th फ्लोर पे है, और रात का इतना कोई सन्नाटे वाला जो माहौल हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब हर जगह सुकून है, बहुत कोई शोर नहीं है। लेकिन यार हॉस्पिटल, मुझे बहुत डर लगता है हॉस्पिटल में रहने से, लेकिन इस टाइम मैं इशू के साथ हूँ। वैसे तो इशू माशाल्लाह से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यार ये टाइम जो है ना वो बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। अल्लाह पाक इस टाइम हर लड़की की मदद करे, हर लड़की की। और 9 महीने तक जो माँ इंतज़ार करती है ना कि 9 महीने के बाद उसकी गोद में उसका बच्चा आएगा, तो अल्लाह पाक हंसता खेलता खुश और सेहतमंद बच्चा दे, ताकि माँ उसे खिला पिला सके, खेले उसके साथ, हर चीज़ हर लम्हा इंजॉय करे। ना कि अल्लाह पाक 9 महीने में किसी को भी मतलब मुन्ना मुन्नी कुछ दे के ले ले, ऐसा वक्त कभी भी किसी के ऊपर ना आए।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ईशू को भी मुन्ना मुन्नी जो भी देंगे तो सेहत के साथ देंगे, क्योंकि हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, उम्मीद है हमें अल्लाह से बहुत सारी। और अभी जो है ना हम वो 6 फ्लोर पर आ गए हैं। 6 फ्लोर पर हमें ये जो नर्स है वो हमें हमारा रूम दिखाएंगी, और हम जैसे ही रूम के अंदर जाएंगे उसके बाद हम आपको भी अपना रूम दिखाएंगे। और यार वक्त जो है ना वो इतना कोई तेज़ी से भाग रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस अब थोड़ी देर में सहरी का वक्त हो जाएगा, फिर क्या है फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, और सुबह सुबह तो जो है वो सीज़र है। और जैसे ही हम रूम में आए तो हमें पता चला कि जो होने वाले पापा हैं मीन्स ताशकीन, वो अपना ब्लड दे रहे हैं नीचे, क्योंकि जो सीज़र से पहले ना ब्लड का अरेंज करना लाजमी होता है। तो वही अभी वो नीचे ब्लड दे रहे हैं, हम सब यहाँ ऊपर बैठ के बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर भी 1 मिनट के लिए मुबीन की मस्ती तो वो रुकने से रही। और खैर अच्छी बात है, इतने सीरियस माहौल में ना कोई तो हंसाने वाला होना चाहिए, मुबीन जैसा, मुझ जैसा, और मुझ जैसा कोई वीडियो बनाने वाला भी होना चाहिए। मानता है ना आप सब ये बात? तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और आज हमने जो लिया था वो प्राइवेट रूम लिया था, तो मैं आपको इस प्राइवेट रूम का बिल्कुल रूम टूर करवा रही हूँ। तो भाई प्राइवेट रूम में भी जो है ना सेफ्टी बहुत सारी होती है। जनरल वार्ड में सिर्फ वार्ड्स होते हैं, यहाँ पर ये है कि हमारे रूम में ही बेड है, विंडो भी है। विंडो भी फ़िलहाल तो बहुत अंधेरा है तो इसलिए आप लोग को बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा। और रूम के अंदर ही ना वॉशरूम भी है। इसके अलावा जो है वो फ्रिज भी दिया हुआ है, एक सोफ़ा भी हमें दिया हुआ है, ताकि जो एक भी अटेंडेंट होता है ना पेशेंट के साथ कोई भी एक रह सकता है, तो वो सोफ़े पे आराम से इजीली रह सकता है, नाइट स्टे वहाँ पे आराम से हो सकता है। लेकिन हम 2 जाने थे। खैर इसके बाद आगे नमाज के लिए मुसल्ला भी दिया हुआ था, कबर्ड दी हुई थी, और छोटू सी जो साइड टेबल होती है ना वो भी दी हुई थी, जिसमें हमने बहुत सारे बर्तन रखे थे। लेकिन अभी हम सेटिंग करेंगे, सेटिंग अभी हमने की नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे। फिलहाल तो ये है कि चलो कुछ खा लेते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो भाई जो बहनोई थे वो बहुत कुछ खाने के लिए लेकर आए थे, तो अभी हम लोग जो है ना वो सहरे कर रहे हैं। मैं सहरी कर रही हूँ, बाकी सबको भी भूख लगी थी तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हर वक्त ना खाते पीते रहना चाहिए। खाएंगे पिएंगे तो दिमाग चलेगा ना यार, और वैसे अभी तो दिमाग चलाना है, दिमाग के साथ साथ जो है ना वो हाथ पाँव भी चलाना है। और मेरी वीडियोस बनाने में मेरी बहन ने बिल्कुल भी मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, वो मुझे बहुत गुस्सा कर रही थी, बात बात पे डांट रही थी कि तू कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। लेकिन अब उसे ये सारी वीडियोस बड़ी अच्छी लगेंगी। खैर खाना वगैरह खाने के बाद हमने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, आँख लगा लेते हैं। मैंने सोचा आँख लग जाएगी तो फजर से पहले उठ के तहज्जुद भी पढ़ लेंगे यहीं पर। लेकिन यहाँ जैसे ही आँख लगाने के लिए अभी तो हमने लाइट ऑफ की, तो थोड़ी ही देर के अंदर जो नर्स मैडम है वो आ गई। और नर्स आई हैं, अब बहन को कैनोला भी लगाएंगी, इंजेक्शन्स भी लगाएंगी, और जो है पहले तो वो कर रही हैं बच्चे की धड़कन चेक। तो भाई अभी ये फटाफट से हम लोग यहाँ पर जो है वो यही इंतज़ार कर रहे थे कि अभी आई हैं तो 10-15 मिनट में अपना प्रोसेस करेंगी और चली जाएंगी, फिर हम सो जाएंगे। लेकिन भाई इन्होंने तो हमें एक और सदमा दे दिया। जैसे कि आप सबको पता है कि सीज़र के कुछ घंटों पहले ही जो पेशेंट होता है उसे भूखा रखना पड़ता है, पानी वगैरह सब बंद करना पड़ता है। तो हमने हमारी बहन का जो खाना वगैरह था लास्ट खिला के इसके बाद सब खाना पीना बंद कर दिया था। तो नर्स मैडम ने आके मुझे ये बताया कि डॉक्टर जो इनकी है वो शाम को 7 बजे ही आती हैं, वो सुबह 9 बजे सीज़र करने नहीं आएंगी। तो ये सुन के तो हमें और टेंशन होने लगी कि यार जब डॉक्टर ने हमें अपॉइंटमेंट दी है कि वो सुबह 9 बजे आएंगी, तो अब ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो भाई यहाँ हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, बहन को खाना खिलाएं या ना खिलाएं। तो हमने बहन को कहा कि अभी तू खाना वगैरह छोड़ दे, सुबह देखते हैं कि क्या होता है। और जैसे ही यहाँ पर सुबह हुई तो भाई ये जो भाई साहब हैं उन्होंने आके नॉक नॉक किया कि चलें जल्दी से, आपका ओटी बुक करवाना है, आपका ओटी बुक नहीं हुआ हुआ। तब मैंने इन्हें कहा कि भाई हमारा सारा जो मामला था वो हो चुका है, क्योंकि बहनोई वगैरह भाई ये सब कल आके सब करवा के गए थे। अब मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ नीचे आई, फिर मैंने कॉल्स वगैरह की घर पे, और फिर बस जल्दी से यहाँ से ओटी बुक करवाई, सारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट करवाया। और इसके बाद मैंने कहा चलो अब मैं ऊपर जाके आंटी को बताती हूँ कि ओटी बुक हो चुका है। तो बस अब मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जाते हैं और आंटी को सब बताते हैं। और रात में जब स्टाफ ने हमें बताया ना कि डॉक्टर सुबह नहीं आती तो सीज़र कल शाम में 7 बजे ही होना है, तो हमने हमारे घर में भी कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि सुबह सुबह कोई भी ना आए, सीज़र शाम में होगा। लेकिन जब मैं अभी नीचे से बस ओटी बुक करवा के ऊपर आई हूँ तो मुझे पता चला कि यार सब कुछ रेडी हो गया है, बस बहन को ओटी में लेके जा रहे हैं। तो कुछ समझ ही नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। अब चलो जल्दी से जाते हैं रूम के अंदर और देखते हैं कि वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। पूरा जो हॉस्पिटल था वो इसी बात से परेशान था कि ये डॉक्टर तो सुबह आती नहीं है, फिर ये कैसे आ गई। तो डॉक्टर ने कहा मैं अपनी पेशेंट के लिए आई हूँ, मुझे पता था उनकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए उनका सीज़र सुबह में ही होना है। और बस जब मैं रूम में आई तो बहन को व्हीलचेयर पर बैठा के लेके जाया जा रहा था। तो मैंने कहा चलो अभी हम लोग चलते हैं, आंटी और मैं जो है वो पीछे पीछे भी इसके साथ चल दिए हैं। और अब देखते हैं, नीचे जाते हैं। अम्मी को कॉल कर रही थी मैं, लेकिन यही है कि सुबह सुबह का टाइम है, किसी को कॉल लग नहीं रही है। टोटल 10 मिनट भी ना इन्होंने हमें नहीं दी थी कि 10 मिनट पहले तो हमें बताया हो कि 10 मिनट के बाद ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी इन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया था। बस टोटल जल्दी जल्दी इन्होंने हमसे सारे काम करवाए
और इस टाइम पर हॉस्पिटल में सिर्फ मैं थी और ईशू की सांस थी और ईशू, हम तीनों थे। और जब तक घर पे कॉल कर रहे थे, ताशकीन को कॉल कर रहे थे, अम्मी को कॉल कर रहे थे कि ईशू की एक बार बात करवा दे ताकि ईशू ओटी में जाने से पहले बात कर ले, लेकिन उतना भी हमें टाइम नहीं मिला। जैसे ही अभी तो कॉल लगाई थी तो बस अचानक से गार्ड ने आके कहा कि डॉक्टर बुला रही हैं, जल्दी अंदर लेकर आए पेशेंट को। और इसे स्पीड से ऐसे ही अंदर लेके गए, बात करने का भी जो है ना फ़ोन पे मौका नहीं मिला। बस तो अल्लाह का नाम लेके ईशू को जो है ना दरूद शरीफ पढ़ के मैंने बहुत सारा दम कर दिया और ईशू को अंदर लेके गए। जैसे ही ईशू को अंदर लेके गए तो मैं और आंटी जो थे वो हम फिर से अपने रूम में आ गए ताकि जो बेबी का कुछ सामान है वो एक शॉपर में ले लें और नीचे लेके जाएंगे। थोड़ी देर में बेबी आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बस जो भी लाएं दुनिया में खैर खैरियत से लाएं और बहुत बहुत लंबी ज़िंदगी हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, सब हो। बहुत ही मुश्किल टाइम था। एक तरफ से मुन्ना मुन्नी के आने की खुशी तो थी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी डर था कि यार कहीं बच्चा आया और उसे एनआईसीयू में डाल दिया तो अगर आने के बाद भी हमें हाथ में नहीं मिला तो क्या करेंगे क्या करेंगे। ये टेंशन से इतना कोई सर में दर्द हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और इस बीच मेरा रोज़ा था तो बस मुझे यही था कि अल्लाह पाक बस रोज़ा जो है ना वो कंप्लीट करवाएं। और दरूद शरीफ वगैरह ये सब हम पढ़ रहे थे और अचानक से मुझे इन्होंने अंदर से कहा कि भाई ये जो सामान है आप नीचे मेडिकल स्टोर से ले आएँ। तो मैं जो है वो अब सारा सामान लेने मेडिकल स्टोर जा रही हूँ और आंटी जो है वो ऊपर बैठी हैं, ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी हैं ताकि जो भी है इंसान है, अल्लाह ना करे कोई काम हो, कोई इमरजेंसी हो, तो आंटी ऊपर बैठी हैं और मैं जो है यहाँ से सारा सामान लेके बस थोड़ी देर में ऊपर जाऊँगी और फिर ऊपर जाते हैं और देखते हैं। और अभी मुझे ये नहीं पता कि ऊपर जाने के बाद क्या होने वाला है। और जितना मैं चाह रही हूँ कि बस जल्दी से मुझे जो सामान है वो मेरे हाथ में मिल जाए और मैं ऊपर जाऊँ, उतना ही लेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइन लगी हुई होती है। हर टाइम मेडिकल पे तो लाइन ही होती है, तो बस जल्दी मेरी बारी आ जाए, जल्दी सामान मिल जाए, इसके बाद चलो जल्दी ऊपर चलते हैं। वैसे तो सिर्फ 2 या 5 मिनट का रास्ता होगा नीचे से ऊपर का, लेकिन जो ये वक्त है ना तो ऐसा लग रहा था कि भाई रास्ता इतना लंबा क्यों हो गया है कि मैं चल रही हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे कदम कोई पीछे लेके जा रहा है। ना ही अब तक अम्मी आई है, ना ही अब तक ताशकीन आया है, ना ही तो घर से कोई आया है। बस इतना कोई डर लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। ऊपर से अब हमारा घर जो है बहुत ज़्यादा दूर है तो अम्मी को आने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा। चलो अब जल्दी से हम ऊपर चलते हैं। स्टाफ ने हमें कहा कि शाम में सीज़र होगा और अचानक से सुबह सुबह बहन को अंदर लेके चले गए तो इतना कोई टेंशन हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो रहा है कि कुछ समझने का, कुछ कहने का कोई वक्त नहीं है। लेकिन बस मैंने ये सारे जो पल थे ना वो एक कैमरे में रिकॉर्ड करके रखे हैं। आप सब के लिए मैंने व्लॉग बनाया है। अगर आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अब ऊपर जाना है, कब जल्दी से लिफ्ट ऊपर चले। लिफ्ट इतना कोई स्लो चल रही है कि क्या ही बताऊँ। चलो जल्दी से लिफ्ट ऊपर आ गई है और चलते हैं। हाँ दिखा तो 1000। ये ले टी शर्ट आपकी, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऊपर आई तो मुझे पीछे से आंटी ने आवाज़ करके बोला कि मतलब नर्सरी में लेके जा रही हूँ और मुन्ना हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, इतनी कोई खुशी थी कि क्या ही बताऊँ। और वहीं पर अगले पल ये भी टेंशन थी कि कहीं बच्चे को एनआईसीयू में रख लेंगे तो, और दूसरा ये भी टेंशन हो रही थी कि अगर मेरी बहन ठीक होगी या नहीं होगी। बस लेकिन अल्लाह पे भरोसा पूरा है और दरूद शरीफ हम पढ़ ही रहे हैं। और ये हम नीचे आ गए हैं। मुन्ने को जो है वो नर्सरी के अंदर लेके जा रहे हैं और हमें कहा है कि अब थोड़ी देर वेट करें बाहर ही। तो चलो वेट करते हैं और दुआ करते हैं कि जो मुन्ना है वो बिल्कुल ठीक हो। और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ मुन्ने के पास खड़ी रह के कि मुन्ने का अंदर से डॉक्टर चेक करके क्या बताएंगे। अभी आंटी जो है वो ऊपर चली गई हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कोई खुशी का माहौल है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सबको मैंने कॉल करके बता दिया कि मुन्ना हुआ है, मुन्ना हुआ है, मुन्ना हुआ है। बस थोड़ी देर में सब लोग आ जाएंगे। अम्मी भी रास्ते में है और ताशकीन, अंकल, मुबीन, सब ये लोग भी रास्ते में हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में सब आ जाएंगे। लेकिन बस अब मुझसे रहा नहीं जा रहा और मैंने बहुत ज़्यादा ही नर्स के ना हाथ पाँव जोड़े कि वो मुझे अंदर ले जाए यार। चप्पल उतार जी बच्चा है, ठीक है ना बच्चा, डॉक्टर ने देख लिया, डॉक्टर ने अब तक चेक कर लेके है ना इसको। अच्छा देखा अल्लाह ईशू का बेबी अल्लाह से जिंदगी दे, सेहत दे, पहला बच्चा इसलिए माशाल्लाह की खुशी है। अल्लाह से जिंदगी दे। बाबा है ना, ऐसे ही लाके से यहाँ पे रख दिया है और अभी तक डॉक्टर ने चेक नहीं किया। डॉक्टर बाहर दूसरे बच्चों को चेक कर रही है
और नर्सरी के अंदर आने के बाद तो भाई मेरे जो आंसू थे ना वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रहे थे। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी छोटी सी प्यारी सी जो बहन है ईशू वो भी माँ बन गई है। और बस इतना कोई खुशी वाला माहौल है। और मेरे दिल में ना एक ही दुआ है कि अल्लाह पाक बच्चे को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ईशू को इसे खिलाना नसीब करे और ईशू भी बिल्कुल ठीक हो। इसके अलावा कोई दुआ कोई बात दिलो दिमाग में आ ही नहीं रही थी। इतना माशाल्लाह 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 खुशी वाला टाइम था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। खैर चलो जल्दी से बाहर चलते हैं और अब ऊपर जाके देखते हैं कि ईशू का जो हाल है वो क्या है। और ऊपर जाकर जो है ना मुन्ने का सामान भी लाना था, क्योंकि उन्होंने कहा पैम्पर वगैरह जो भी सामान है बच्चे का लेकर आओ। तो जल्दी से ऊपर जाते हैं, बच्चे का सामान लेके बस नीचे आते हैं। खैर अभी मेरा जो दिल है ना वो ईशू के अंदर भी फंसा हुआ है कि यार एक बार उसका चेहरा देख लूँ ना तो दिल को सुकून हो जाएगा। जैसे मुन्ना देखने के बाद एक सुकून मिल गया, अब ईशू को एक नज़र देख लूँ तो और सुकून हो जाएगा। और यहाँ मैं ऊपर आई तो भाई ऊपर का माहौल कुछ ऐसा है कि सब आ गए हैं, अंकल आ गए, मुबीन आ गया है और माशाल्लाह इनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। और दादी तो देखो वो भी बहुत खुश हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सब लोग खुश हैं और अल्लाह पाक इस खुशी को ना मतलब कभी भी किसी की नज़र ना लगाए और सब लोगों को ये खुशी नसीब करे। ठीक है, यहाँ जितने लोग बार वेट कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स अंदर रोटी में हैं, तो हम यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक करे कि भाई जितने भी हैं सबके लिए अल्लाह पाक आसानी करे। किसी की आंखों में यहाँ आंसू हैं तो भाई कोई हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, बस सब अल्लाह का शुक्र ही अदा करें और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक बस सबके लिए आसानी वाले मामले करें। अगर ये बोलती है कि अगर ये लोग बोलेंगे तो तुम्हें 1-2 दिन पेटी में रखना पड़ेगा, अगर ये लोग बोलेंगे तो, वरना ये तुम्हें 1-2 घंटे में दे देंगे बच्चा। अभी तक तुम 1 घंटे का टाइम मांगा है, 1 घंटे का। बोले 1 घंटे में आपको बताएंगे। सूट भी दे दो, मैं सीरियस जा रही हूँ, वो लिफ्ट में देर लग रही थी। हाँ ये ले जाना, इसलिए तो मुझे बोल ठेली ले जा, ले जा दो, दे दो ये ले जाना। दे दो, फेरी पकड़ लूँगी। ईशा ने कुछ बोला इन लोगों ने? नहीं, ईशा के लिए बोला क्या अभी अंदर है, वो डॉक्टर चले गई। 1 महीना ताशफीन का? उन्होंने ताशफीन आ रहा है। अभी भी जो यही है ना दिमाग में सबके चल रहा है कि भाई अगर उन्होंने एनआईसीयू में बच्चे को 2 दिन रखने के लिए कह दिया तो, लेकिन यार बस दुआ यही है कि ना रखें एनआईसीयू में। और ये लो भाई बहुत इंतज़ार करवाने के बाद जो पापा है ना वो भी आ गए हैं और भाई पापा को बहुत 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 मुबारक। और पापा की जो आंखों से थे ना वो खुशी के आंसू छलक गए भाई, बहुत खुश थे माशाल्लाह। और अल्लाह इनकी खुशियों को है ना बस किसी की भी नज़र ना लगाए, दुनिया की बुरी नज़र से इनकी खुशियों को बचाए और बहुत सारी खुशियाँ इन्हें नसीब हों। अल्लाह पाक इनके मुन्ने के सदके इन्हें इतना नवाजे कि इस साल ये लोग अपने मुन्ने के साथ हज उम्रा करने भी जाएँ। आमीन आमीन आमीन। और बहुत सारी खुशियाँ ये मुन्ना है ना लेकर आए, सबके लिए लेकर आए, दादा दादी के लिए भी, नाना नानी के लिए भी और पापा के लिए, मम्मा के लिए, खास यार इन लोग सब के लिए। और अभी हम सब जो है वो जा रहे हैं फिर से नर्सरी के पास, एनआईसीयू के पास, क्योंकि जो दादा हैं उन्हें भी मुन्ने को देखना है, पापा को भी देखना है और चाचू को भी देखना है। तो भाई मैं तो देख कर आई हूँ, तो अब देखते हैं कि इन सबको जाने का मौका मिलता है या नहीं। और वैसे एक बहाना है, इन्होंने मुझसे पैम्पर मांगा है तो मैंने कहा अगर आप पैम्पर लेकर अंदर जाना चाहते हो तो ये भी एक ऑप्शन है। खैर अंकल ने कहा कि मैं बात करता हूँ, इंशाल्लाह अंदर जाने देंगे। तो भाई यहाँ अंकल अंदर जाके बात कर रहे हैं कि भाई क्या देखने देंगे या नहीं, इंतज़ार करते हैं। वैसे पापा से तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हुआ, उन्होंने कहा ऐसे कैसे नहीं देखते देंगे, मेरा बेटा है। लेकिन खैर उन्होंने बहुत अच्छे से स्टाफ ने कोऑपरेट किया और भाई पापा को अंदर जाने दे रहे हैं। पापा जाएंगे फिर दादा जाएंगे और बस चाचू को अभी परमिशन नहीं मिली है यार, बेचारा चाचू बहुत प्यार करता है बच्चे से और उसे परमिशन नहीं मिली अंदर जाने की। खैर चलो 2 जने देख कर आ जाए और अल्लाह ने चाहा तो थोड़ी ही देर में बच्चा हम सब की गोद में होगा इंशाल्लाह। फिलहाल अब ओटी के बाहर जो है ना वो हम लोग सब खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि यार ईशू को कब निकालेंगे। इतनी देर लगा दी है ना इन्होंने, अब तक ईशू को नहीं निकाला। तकरीबन पूरे 2 घंटे होने वाले हैं कि यार ईशू अंदर है और हमें बता भी नहीं रहे कि क्या हो रहा है। और मैं तो भाई बार बार जाके खड़ी हो जाती हूँ दरवाजे पे कि मेरी बहन कैसी है, मेरी बहन कैसी है, तो इसलिए अब स्टाफ मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो चलो अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि भाई अब ईशू को भी बाहर लेकर आ रहे हैं और ईशू का मुंह देख लेंगे ना भाई तो एक सुकून मिल जाएगा। और अब मैं इतनी खुश हूँ सबको देखकर कि भाई मैंने मुबीन से कह दिया कि मुबीन तू मुझे रोक देना, कहीं गलती से मैं मिठाई ना खा लूँ, क्योंकि मेरा रोज़ा है और ऐसा ना हो कि मैं मुँह मीठा कर लूँ। भाई खुशी इतनी है। और अब अल्लाह का शुक्र है यार, जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए ना उतना ही कोई कम है कि ईशू भी ठीक है। और मुन्ने का तो अब तक नहीं बताया है, मुन्ने का भी 1-2 घंटे में बताएंगे। और यार यहाँ पर अम्मी भी बहुत खुश हैं, अम्मी भी आ गई फाइनली। जब ईशू बाहर आई तभी अम्मी भी माशाल्लाह से आ गई और अब ईशू को लेके हम जा रहे हैं ऊपर। वैसे मैं कोई 10 बार ऊपर नीचे हुई होंगी लेकिन मैं लिफ्ट में 1 बार भी नहीं थी। हाँ लेकिन जब ईशू के साथ ऊपर आई तो मैं लिफ्ट में आई थी, बाकी तो मुझे कोई समझ ही कुछ नहीं आया था कब मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रही हूँ, कब मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ। बस बहुत ज़्यादा ही कोई ना दिमाग ख़राब हुआ था। लेकिन अब जो है वो बहुत सुकून है दिल में, दिमाग में। ये टाइम ही ऐसा होता है यार, अल्लाह पाक इस टाइम पे सब के लिए बहुत बहुत आसानी वाले मामलात करें और ढेरों खुशियाँ सबको नसीब करें, आमीन। और भाई मैं खाला तो बन गई हूँ, पुप्पो भी बन गई हूँ। खाला तो मैं तीसरी बार बनी हूँ क्योंकि पहले मैं आरफिन की खाला हूँ, फिर माहिन की और अब इस नन्हे शहजादे की।
खैर अब इसका नाम भी है, वो इंशाल्लाह आगे आप लोग को नाम भी बताएंगे। फिलहाल इशू को लेके हम जा रहे हैं रूम के अंदर, तो जल्दी से रूम के अंदर चलते हैं। और भाई रूम के अंदर जाने से पहले हमें ये नहीं पता था कि इतने सारे लोग पहले ही रूम के अंदर मौजूद हैं। सब लोग माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये जो हमारी हॉस्पिटल की जर्नी थी, ये पूरी नाइट जर्नी थी। और इसके आगे का जो व्लॉग भी है वो भी इंशाल्लाह बहुत मज़े का ही होगा। आगे पूरा दिन बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, मुन्ने के कानों में अजान भी दी जाएगी, तो वो सब देखने के लिए आप लोग मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। आज का जो ये व्लॉग है ये इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।